हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल मनी ग्रोथ पर। दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में एक प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज के सेशन के अंदर बातचीत करेंगे इस एक्सचेंज के बारे में, यानी कि विनांस के बारे में, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। यहाँ पर आकर के आप बहुत सारी मेजर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से ट्रेड होती है। एक तरीका है नॉर्मल ट्रेडिंग का और दूसरा तरीका है P2P ट्रेडिंग का। अब दोस्तों ये P2P ट्रेडिंग क्या भला है, ये P2P ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, बिनांस के ऊपर ये किस तरीके से काम करेगी, आप किस तरीके से बिनांस के ऊपर आकर के P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस सब की जानकारी दोस्तों आज के सेशन के अंदर आपको मिलने के लिए जा रही है। तो आप इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं दिनेश कुमार मनी ग्रोथ टीम की तरफ से हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, खास करके ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप अपनी स्टडी ज़रूर करिएगा। और जब आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई हो जाएं तब आप अफोर्डेबल अमाउंट के साथ इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। और अगर आपके लॉसेस होते हैं तो मनी ग्रोथ टीम आपके किसी भी लॉसेस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर सीखते हैं कि P2P ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है। हाँ तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपके सामने हमने ओपन किया है अपने विनांस अकाउंट को, यानी कि हमने अपने विनांस अकाउंट को लॉग्ड इन करके यहाँ पर रखा हुआ है। आप जैसे ही अपने विनांस अकाउंट को लॉग्ड इन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अगर आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर अपना कर्सर लेकर के जाइए और यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने इनेबल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि आप अगर P2P के माध्यम से यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। P2P का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि अगर आपकी बैंक अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस अवेलेबल है इंडियन रुपीस की फॉर्म में और आप अपने बैंक अकाउंट से ही डायरेक्ट यहाँ पर कुछ क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, या आपके पास कुछ क्रिप्टो अवेलेबल है, चाहे वो बिनांस अकाउंट के अंदर अवेलेबल हो या फिर आप किसी अदर वॉलेट के अंदर अपने क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि आपके किसी अदर वॉलेट के अंदर क्रिप्टो अवेलेबल है, तो आप अगर उस क्रिप्टो को बिनांस एक्सचेंज के माध्यम से सेल करके और उस फंड को अपने बैंक अकाउंट के अंदर इन फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले आपको लेकर के चलेंगे वॉलेट वाले सेक्शन के अंदर। आप जैसे यहाँ पर अपना कर्सर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर एक मेनू ओपन होता है, ड्रॉप डाउन मेनू है ये। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपके पास ओवरऑल बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल है उसका सारा एस्टिमेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो एस्टिमेट है ये टोटल कैलकुलेशन है कि जितना भी अमाउंट आपका बिनांस एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, चाहे वो P2P वॉलेट के अंदर अवेलेबल हो या फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अवेलेबल हो, वो सब आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास टोटल ओवरऑल जो बैलेंस है वो $417 आपको अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम चलते हैं फिएट एंड स्पॉट के अंदर तो यहाँ पर ये बैलेंस चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैलेंस अवेलेबल है वो $305 का है और यहाँ पर जो बैलेंस अवेलेबल है वो $418 का है। तो लगभग $110 का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये $110 का डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि बाकी का जो बैलेंस है वो हमारी P2P वॉलेट के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम P2P के माध्यम से ट्रांजैक्शंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है फंडिंग का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपके P2P ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल फंड आपके पास होगा वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग $112 का अमाउंट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम P2P के माध्यम से ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके केस में ये हो सकता है कि आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो आपको ओवरव्यू के अंदर दिखाई देगा और वही बैलेंस आपको फिएट वाले ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि आपने P2P के अंदर कोई भी फंड को ट्रांसफर नहीं किया तो यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा। अब आपका कंसर्न ये हो सकता है कि ये फंड यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों इसके लिए होता क्या है कि अगर आपने अपने किसी जानने वाले से फंड मंगाया है या आपने किसी अपनी वॉलेट से एक्सचेंज के अंदर फंड को ट्रांसफर किया है तो आपको जाना होता है फिएट के अंदर, और फिएट के अंदर जाने के बाद यहाँ से उस एड्रेस को कॉपी करना होता है
और कॉपी करके उस फंड को यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है, या सामने वाले को कॉपी करके भेजना होता है, और वो उस एड्रेस के ऊपर आपको फंड भेजता है और वो फंड आपको यहाँ पर दिखाई देता है। टोटल कैलकुलेशन उसकी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगती है। अब आपका कंसर्न यह है कि अगर आपके पास यहाँ पर फंड आ चुका है तो उसको आप P2P के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप P2P के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और आप उस फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो फंड यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको उस फंड को पहले ट्रांसफर करना होगा फंडिंग अकाउंट के अंदर। उसके बाद ही आप उस फंड को P2P के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और फंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आप जैसे ओवरव्यू के अंदर आते हैं या फिएट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन है, विड्रॉल का है, सेंड का है, और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रांसफर का। आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आप अगर गलत ट्रांजैक्शन कर देंगे तो आपका फंड यहाँ पर लॉस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है फ्रॉम, तो फ्रॉम के अंदर आप फिएट एंड स्पॉट के अंदर से फंड भेजने वाले हैं, यानी कि जो बैलेंस आपके पास यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो के अंदर अवेलेबल है उस फंड को आप भेजने वाले हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ पर क्रॉस मार्जिन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना होता है फंडिंग। तो यहाँ पर हमने इसको फंडिंग सिलेक्ट किया। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से भेजने वाले हैं और फंडिंग अकाउंट के अंदर आप अपने फंड को रिसीव करेंगे, यानी कि यहाँ से भेजेंगे और यहाँ पर आपको फंड मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होती है कॉइन की किस कॉइन के रूप में आपके पास फंड अवेलेबल है और किस कॉइन को आप यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सिंपली दोस्तों हमारे पास USDT अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर USDT सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास जो भी USDT की फॉर्म में बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जितना भी बैलेंस आपके पास है वो आप यहाँ पर देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए कि कितना अमाउंट यहाँ से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आप मैक्स करना चाहते हैं, यानी कि जितना भी फंड आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैनुअली यहाँ पर टाइप करना तो मैनुअली भी यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर 50 डाला है। उसके बाद सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, इतना करते ही हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से हमारा फंड जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर $255 दिखाई दे रहा है, इससे पहले 305 दिखाई दे रहा था, यानी कि $50 का ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से फंड जो है डिडक्ट हो गया है। अब उसके लिए दोस्तों हम फिर से चलेंगे फंडिंग ऑप्शन के अंदर और फंडिंग वाले के अंदर जाकर के देखेंगे यहाँ पर जो $112 था अब यहाँ पर हो चुका है $162। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एक्सचेंज वाले अमाउंट को जिसके द्वारा आप ट्रेड कर पाते उसको आप अपने फंडिंग वाले वॉलेट के अंदर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए सिंपली आप यहाँ पर जाते हैं, लिखा है बाई क्रिप्टो। आप जैसे यहाँ पर अपना कर्सर लेकर के जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको P2P ट्रेडिंग का, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आपने P2P के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने P2P वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर करना है अपना ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट का ध्यान देना है जिससे आपका ट्रांजेक्शन सेफली और फास्ट कंप्लीट होने पाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर P2P सिलेक्टेड है, यहाँ पर है बाई और यहाँ पर है सेल। तो अभी हमने अपने अमाउंट को सेल करना है, तो हम यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास P2P वॉलेट के अंदर जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम यहाँ पर सेल करके और इंडियन रुपीस के फॉर्म में अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्रिप्टो है, तो आपके पास जो भी कॉइन के रूप में फंड अवेलेबल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मोर के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास USDT अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर USDT को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखिए फिएट हमें करेंसी जो चाहिए वो INR चाहिए, कोई भी पेमेंट ऑप्शन हमें चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने कंट्री को। तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं और इंडिया सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर इनेबल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास जितने भी ये आपको ट्रेडर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जितने भी ट्रेडर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आप नीचे 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 करके देखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते जाइएगा। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर अवेलेबल हैं जो इंडियन रुपीस की फॉर्म में आपको आपकी बैंक अकाउंट के अंदर फंड दे सकते हैं आपके USDT के बदले। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके USDT का कितना प्राइस ये व्यक्ति लगाएगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, कितने % ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, ये सब आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों नंबर ऑफ ऑर्डर अगर ज्यादा है, दोस्तों 400-500 है तो अच्छा है, और ज्यादा है तो और ज्यादा अच्छा है। और साथ साथ में उसका जो कंप्लीट करने वाला जो रेशियो है, यानी कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। 95 से ऊपर वाले रेशियो ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान देना है कि इसके पास कितनी कैपेबिलिटी है, यानी कि कितने USDT को ये आपसे परचेज कर सकता है
और मिनिमम इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है और मैक्सिमम इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। तो आपको ये सब ध्यान देना है। आपके पास जितना भी फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे अकाउंट के अंदर लगभग $162 अवेलेबल हैं। अब उस $162 को हमें ये देखना है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो मिनिमम 162 या $150 हमसे ले सकता है और उसके बदले में हमें इंडियन रुपीस की फॉर्म में अमाउंट हमारी बैंक अकाउंट के अंदर दे सकता है। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान में रखना होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ ट्रेड उसके ज्यादा होना चाहिए और कंप्लीट करने वाला जो रेशियो है उसका वो 95 से ज्यादा होना चाहिए और मिनिमम अमाउंट उसका हमारे अमाउंट के हिसाब से मैच खाना चाहिए। यानी कि हम अगर $162 या फिर $150 का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो लगभग 10,000 वाला जो मिनिमम होगा, यानी कि जो मिनिमम 10,000 का ट्रांजैक्शन करता होगा उस व्यक्ति को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर भी काफी है, कंप्लीट रेशियो भी काफी अच्छा है, लेकिन मिनिमम जो ट्रांजैक्शन करेगा ये 44,000 रुपए का करेगा, इससे कम का करेगा नहीं। तो हमें चाहिए ऐसा बंदा जो लगभग $150 यानी कि लगभग 10-12 हजार रुपए से स्टार्ट करता हो, यानी कि मिनिमम जो उसका ट्रांजैक्शन अमाउंट हो वो 10 या 12 हजार रुपए के आसपास होना चाहिए। तो जल्दी से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारे इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति हमने फाइंड आउट किया है। इस व्यक्ति की सारी डिटेल हमारे हिसाब से ठीक है, यानी कि हम इसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 896 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं, 96 से भी ज्यादा का कंप्लीट रेशियो है, 88 रुपए का रेट हमारे साथ ये शेयर करेगा, यानी कि हमारे यूएसडीटी 88 रुपए के हिसाब से ये बाई करने वाला है और इसके पास काफी अमाउंट की लिमिट अभी अवेलेबल है और मिनिमम अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन करेगा वो 8,500 का करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम सिंपली सेल यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने ओपन होता है। सारी डिटेल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी, और इसके जो पेमेंट लिमिट है, यानी कि जो इसकी मिनिमम पेमेंट लिमिट है वो 3 घंटे है। तो 3 घंटे का आपको यहाँ पर वेट करना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली आप यहाँ पर डालेंगे अपने अमाउंट को। देखिए आपके पास जितना भी बैलेंस अवेलेबल होगा वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप कितने अमाउंट को यहाँ पर सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दीजिए। अगर आप सारे अमाउंट को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए इसकी जो लिमिट है उसके हिसाब से इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया है $113, यानी कि 162 में से 113 का यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी देर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन में लगाते हैं उतनी देर में यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज भी हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी हो सके ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एक अच्छा और परफेक्ट ट्रेडर जो कि ट्रस्टवर्दी हो उसको फाइंड आउट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप डालिए अपने हिसाब से कि कितना आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डाला है $100। तो $100 के बदले में दोस्तों हमें मिलेगा 8,845 इंडियन रुपीज, जो कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर ऐड की होंगी या जितने पेमेंट मेथड आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐड किया है जो कि IMPS है, यानी कि हमारी बैंक डिटेल है। उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और सिंपली सेल यूएसडीटी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आपके एंड से आपका जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर एक चैट बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। चैट बॉक्स के अंदर आप इस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे या किसी अदर मैसेंजर ऐप के द्वारा किसी दूसरे यानी कि सामने वाले से बातचीत करते हैं, वैसे ही आप इस व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब दोस्तों उस बातचीत के माध्यम से ही आप इनसे पूछ सकते हैं कि कितने समय में आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, कितना वेट करना होगा। और दोस्तों ये भी व्यक्ति आपसे बातचीत कर सकता है अगर इसको दिक्कत हो रही है आपके इस पेमेंट मेथड के अंदर पेमेंट करने में, तो कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन भी ये आपसे चैट बॉक्स के अंदर ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये आपको पेमेंट कंप्लीट कर देगा तो उस चैट बॉक्स के अंदर ही आपको ट्रांजैक्शन डिटेल प्रोवाइड कराएगा। आप इनसे उसी चैट बॉक्स के अंदर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं, रेफरेंस नंबर भी मांग सकते हैं। जब आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट रिसीव हो जाए और इसके एंड से जैसी पेमेंट कंप्लीट होती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक रिलीज वाला ऑप्शन आएगा। आप जब अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंडियन रुपीज को रिसीव कर लेंगे तो आप रिलीज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपने फंड को यहाँ से रिलीज कर दीजिए। जैसे दोस्तों इस केस में हमने $100 का ट्रांजेक्शन करना चाहा है तो इतना अमाउंट जैसे ये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भेज देंगे, बाकी डिटेल जो कि ट्रांजेक्शन डिटेल होगी हमें प्रोवाइड करा देंगे, हमें ये फंड हमारी बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिलीज वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, जो कि पेमेंट करने के बाद इनेबल होगा, उस बटन के ऊपर क्लिक करके हम अपने फंड को रिलीज कर देंगे। तो हमारे पास जो ये $162 अभी दिखाई दे रहा है
उसमें से $100 डिडक्ट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ $62, यानी कि बैलेंस अमाउंट हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनका जो विंडो है वो 3 घंटे का है, यानी कि पेमेंट विंडो जो है वो 3 घंटे का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई 15 मिनट 10 मिनट से ज्यादा वाला या 30 मिनट से ज्यादा वाला कोई भी पेमेंट विंडो वाला व्यक्ति सिलेक्ट ना करिएगा, क्योंकि उसके साथ फिर आपका टाइम काफी ज्यादा स्पेंड हो सकता है, काफी समय आपको सिस्टम के ऊपर बैठना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर दिन का समय होता है तो दिन के समय में जो है ट्रांजैक्शन 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। अभी टाइम लगभग 12 बजने को है, तो उस समय बहुत सारे व्यक्ति जो कि इंडियन रुपीस की फॉर्म में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं वो अवेलेबल या ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर ज्यादा टाइम दे करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप यहाँ पर USDT सेल कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप बाई भी कर सकते हैं, यानी कि आप USDT या कोई भी दूसरा क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर बाई और सेल इंडियन रुपीस की फॉर्म में कर सकते हैं या इंडियन रुपीस के द्वारा कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना होता है, आप बाई क्रिप्टो के अंदर जाइए, P2P के अंदर जाइए और यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करिए कि आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, कौन से कॉइन के रूप में बाई सेल करेंगे वो सिलेक्ट करिए। आप यहाँ पर अपनी करेंसी सिलेक्ट करिए कि किस करेंसी के रूप में यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन करेंगे, कौन सी करेंसी आप यहाँ पर रिसीव या सेंड करेंगे। यहाँ पर आप अपना पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करिए, ऑल पेमेंट मेथड भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करिए और उसके बाद बाई और सेल आप यहाँ पर कर पाएंगे। बाई के केस में भी दोस्तों सिंपल ऐसा ही होता है, यहाँ पर सारी चीजें आपको देखनी होती है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई, और उसके बाद सिंपली बाई USDT के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको बैंक डिटेल देगा, चैट बॉक्स के अंदर भी देगा और आपके पॉपअप के ऊपर भी शो होगी। उस बैंक अकाउंट के अंदर आप फंड ट्रांसफर करेंगे और उस पॉपअप के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट डन का। आप पेमेंट डन के ऊपर क्लिक करेंगे, चैट बॉक्स के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, आप UTR या रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। सामने वाले को जैसे ही इंडियन रुपीस मिलेगा दोस्तों, उसके रिलीज के बटन पर क्लिक करते ही आपके वॉलेट के अंदर आपकी क्रिप्टो आपको शो होने लगेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप बिनास एक्सचेंज के माध्यम से P2P के ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल मनी ग्रोथ के ऊपर पहली बार आप पहुंचे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने पाए।